नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और अनादि टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावन का पावन महीना और भोलेनाथ की भक्ति। आज आपको दर्शन कराते हैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के एक ऐसे रहस्यमय शिव मंदिर के जो साल में 6 महीने नर्मदा के जल में समा जाते हैं और 6 महीने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। करीब 900 साल पुराने देवपथ शिव मंदिर का उल्लेख नर्मदा पुराण में भी मिलता है और इसके साथ ही रुद्र यंत्र पर बने इस मंदिर में गन्ने के रस से रुद्राभिषेक की अनूठी परंपरा आज भी निभाई जाती है। आइए जानते हैं इस मंदिर की क्या है मान्यताएं और श्रद्धालुओं की कैसी है आस्था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बौद्धवाड़ा में। आइए जानते हैं इस प्राचीन शिव मंदिर का आखिर क्या रहस्य है, यहाँ के मंदिर के पंडित से और यहाँ के रहवासियों से कितना महत्व है और किस तरह से यहाँ पर श्रावण सोमवार पर भक्तों की भीड़ और क्या विशेषता रहती है इस शिवलिंग की। बड़वानी जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर नर्मदा तट पर बसे बोधवाड़ा गांव में स्थित है प्राचीन देवपथ महादेव मंदिर। मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं देवताओं ने की थी और भगवान विष्णु ने इसी स्थान से नर्मदा परिक्रमा का प्रारंभ और समापन किया था। इसी वजह से इस मंदिर का उल्लेख नर्मदा पुराण में भी मिलता है। अरावली की वादियों और नर्मदा के शांत तट के बीच स्थित यह मंदिर आस्था और इतिहास का अनूठा संगम है। करीब 900 साल पुराने इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह वर्ष में 6 महीने नर्मदा के बैकवाटर में जलमग्न रहता है और जलस्तर घटने पर अगले 6 महीने श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुलता है। देवपथ शिव मंदिर की अनोखी महिमा। देवताओं ने यहाँ महादेव का किया था अभिषेक। देवताओं ने मां नर्मदा की परिक्रमा की शुरुआत की थी। सावन में बड़ी दूर दूर से भक्त दर्शन करने आते हैं। स्कंद पुराण, शिव पुराण और नर्मदा पुराण में मंदिर की महत्ता। कालांतर में इस मंदिर का निर्माण श्री यंत्र धरातल पर है। गन्ने के रस से अनुष्ठान करने पर सभी मनोकामनाएं होती हैं पूरी। करीब 900 साल पुराना देवपथ शिव मंदिर आस्था का केंद्र। ये मंदिर बड़वानी और धार जिले की सीमा को स्पर्श करता है, लेकिन नर्मदा तट पर होने से दोनों जिलों का मंदिर है। इसी स्थान से देवताओं ने नर्मदा परिक्रमा शुरू की थी। मंदिर के अंदर 2 शिवलिंग हैं, एक परिक्रमा शुरू होने पर और दूसरी पूर्ण होने पर स्थापित की गई। कहा जाता है कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग थे, जिनमें 9 नर्मदा में जलमग्न हैं और एक गांव के कृषक के घर है। ये मंदिर श्री यंत्र पर बना है। सावन में धार बड़वानी से भक्तों का तांता लगा रहता है। जैसे जैसे जलस्तर बढ़ेगा मंदिर जलमग्न हो जाएगा। पुरातत्व विभाग विस्थापन की बात करता है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि स्थान बदलने से मंदिर की महत्ता खत्म हो जाएगी। देवपथलिंग है, यहाँ से देवताओं ने परिक्रमा शुरू करी थी। अंदर 2 शिवलिंग, एक देवता ने परिक्रमा शुरू कर जब स्थापित किया, एक पूर्ण करके जब स्थापित किया। इससे यहाँ 12 लिंग है, 9 जलमग्न है, 9 पानी में डूब गए हैं। 2 मंदिर के अंदर एक गांव में किसान के घर है। यहाँ से देवताओं ने परिक्रमा शुरू करी थी और श्रीयंत्र के ऊपर मंदिर बना हुआ है। श्रावण के महीने में यहाँ अभिषेक चलते रहते हैं और दर्शनार्थी आते रहते हैं। बड़वानी से आते हैं, धार, कुक्सी, मनावर से। मंदिर में भगवान शिव का पंचामृत के साथ गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करने की अनूठी परंपरा है। मान्यता है कि गन्ने के रस से अभिषेक करने पर भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। पीढ़ियों से एक ही परिवार यहाँ पूजा अर्चना करने की परंपरा निभा रहा है। हमारे 4 पीढ़ी निकल गई है, वो पीढ़ी से चलते आ रहे हैं और मैं 5वीं पीढ़ी का हूँ। मनोकामनाएं अभिषेक से सभी प्रकार की, किसी को धन की वृद्धि, किसी का रोग, किसी का दोष, किसी प्रकार का जो भी समस्या रहती है बाबा से सब समस्या।
नर्मदा का बैकवाटर 138 मीटर पहुंचते ही देवपथ शिव मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो जाता है, जबकि 132 मीटर पर मंदिर के दर्शन होते हैं। डूब क्षेत्र बनने से यहाँ की अधिकांश आबादी विस्थापित हो चुकी है और अब केवल 16 से 17 घर ही बचे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ग्रामीणों ने जन सहयोग से 250 मीटर लंबा नया घाट बनाया है। यह मंदिर प्राचीन मंदिर है और ये देवताओं द्वारा शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। ये 7वीं 8वीं शताब्दी का मंदिर है, पूरा पत्थर का बना हुआ मंदिर है और ऐसा नर्मदा पुराण और स्कंद पुराण इनमें इस मंदिर का, इस शिवलिंग का उल्लेख है और देवताओं ने यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट की थी, तब एक बड़े शिवलिंग का स्थापन किया था और जब नर्मदा परिक्रमा पूरी होने के पश्चात फिर एक छोटे शिवलिंग का स्थापन किया उन लोगों ने। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है अपनी मनोकामना अगर है, मांगता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ग्रामीणों का दावा है कि गांव में एक स्वयंभू शिवलिंग भी स्थापित है, जिसकी वर्षों से पूजा की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ श्रद्धा से आने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह मंदिर एक आस्था से जुड़ा हुआ है, जो सावन के महीने में क्या हम तो हर बार आते हैं, हर शनिवार रविवार जब भी हमें समय मिलता है, जो शिव जी की आस्था है जो हमें खींचकर यहाँ पर लेकर आती है। ये नर्मदा नदी के 2 जिले, उस पार बड़वानी जिला है और इस पार धार जिला है। आज हम धार जिले में शिव जी की आराधना करने आए हैं। यह मंदिर जो है वह श्री यंत्र पर बना हुआ है। शिव पुराण एवं नर्मदा पुराण के अनुसार यह मंदिर देवताओं द्वारा स्थापित किया गया था। उसका अभिषेक करके यहाँ से देवताओं ने नर्मदा नदी की परिक्रमा शुरुआत की थी। यह नदी सरदार सरोवर के डैम के बैकवाटर के कारण यहाँ पर यह चारों तरफ इसके पानी फैल जाता है और बैकवाटर हो जाता है और यह एक टापू के रूप में यह मंदिर रहता है। अभी सितंबर के बाद यह मंदिर पूरा डूब क्षेत्र में आ जाएगा। फिर यह मकर संक्रांति के बाद यह मंदिर खुल जाएगा। नर्मदा की गोद में बसा देवपथ महादेव मंदिर केवल एक प्राचीन शिवालय नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है। 6 महीने जल में समाकर और 6 महीने भक्तों को दर्शन देकर यह मंदिर आज भी अपनी अनोखी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के कारण श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। भवानी और धार 2 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता हुआ ये शिवलिंग 800 शताब्दी ईसा पूर्व ये मंदिर अपने आप में अलौकिक है। यहाँ पर श्रावण सोमवार को लेकर श्रद्धालु आसपास सहित 2 जिलों से और अन्य आसपास क्षेत्रों से यहाँ पर पूजा दर्शन के लिए आते हैं और मनोकामना लेकर यहाँ से जाते हैं। भगवान विष्णु ने यहाँ से नर्मदा परिक्रमा की थी और यहाँ पर समापन किया था। मंदिर की अगर बात करें तो यह 12 ज्योतिर्लिंग की तर्ज पर है, जिसमें से 9 पानी में जलमग्न है, 2 मंदिर में स्थापित है, एक किसान के घर पर विस्थापित है। प्राचीनतम मंदिर अपने आप में व्याख्यात है। यहाँ पर श्रद्धालु पूजा दर्शन के लिए आते हैं। नर्मदा का बैकवाटर के चलते हुए अभी हाल फिलहाल 30.70 मीटर है, यानी कि मंदिर अभी खुला हुआ है। जैसे जैसे नर्मदा के ऊपरी हिस्सों में बांधों का पानी छोड़े जाने पर यह जो मंदिर है पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है, जिसके चलते श्रद्धालु मंदिर से दूर से ही दर्शन कर यहाँ से चले जाते हैं। बड़वानी से लोकेश दाऊदे, अनादि टीवी।